सब्जियों के राजा आलू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब सब्जियों का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर तरह की सब्जियां रहती थी। उस गांव में सभी सब्जियों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन सब्जियों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। ये बहस इस बारे में थी कि कौन सी सब्जी महत्वपूर्ण है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई कहता मैं बेहतर हूँ, कोई कहता मैं। गाजर ने कहा, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मुझमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है और जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। टमाटर ने कहा, नहीं, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। मेरा रंग और स्वाद खाने को अधिक रुचिकर बनाता है और मुझसे लाइकोपीन होता है जो हृदय के लिए अच्छा होता है। भिंडी ने कहा, आप दोनों से अधिक महत्वपूर्ण मैं हूँ। मेरे अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो पाचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह सब्जियों के बीच बहस बढ़ती गई। तभी वहाँ एक छोटा सा आलू आया और सबको शांत कराने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, दोस्त, हर किसी का अपना महत्व होता है। हमें मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की विशेषताओं को समझना चाहिए। लेकिन सब्जियों ने आलू को गंभीरता से नहीं लिया और उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तब आलू ने सोचा कि उसे सब्जियों को अपनी अहमियत का एहसास कराना होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा भोज आयोजित किया गया। सभी सब्जियां अपने अपने विशेष व्यंजन लेकर आईं। जब खाने का समय आया तो लोगों ने देखा कि मेज पर सभी प्रकार की सब्जियां थीं, लेकिन आलू के बिना व्यंजन अधूरा सा लग रहा था। लोग कहने लगे, ये भोज तो अधूरा है, इसमें कुछ खास कमी है। तभी गांव के मुखिया ने कहा, हमें आलू की ज़रूरत है, उसके बिना ये भोजन अधूरा है। सब्जियों ने ये सुना तो वह हैरान रह गईं। आलू को बुलाया गया और उसके व्यंजन बनाए गए। जैसे कि ही आलू के व्यंजन मेज पर परोसे गए, लोग खुशी से झूम उठे। अब भोजन पूरी तरह से संतुलित और स्वादिष्ट हो गया था। सब्जियों ने तब महसूस किया कि आलू के बिना उसका महत्व अधूरा था। आलू ने उन्हें सिखाया कि मिलजुल कर रहने से ही सच्ची खुशी है और हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। उस दिन से सब्जियों का राजा आलू को माना जाने लगा और सब्जियां मिलकर रहने लगी। आलू के संग वे सभी खुश और संतुष्ट थीं और उनके गांव में फिर कभी किसी प्रकार की बहस नहीं हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सभी का अपना अपना महत्व होता है और मिलकर काम करने से ही सच्ची सफलता और खुशी मिलती है। हमें एक दूसरे की विशेषताओं को समझना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।